हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्टोरी टाइम और साथ ही कुछ लाइफ को ऑब्जर्व करने वाले थॉट भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी मुझे अपनी थिंकिंग बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि वो होता है ना एक टू वे कॉन्वर्जेशन बना रहता है। ऐसे तो मैं यहाँ कैमरे पे बैठ के बात करती हूँ, आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ, लेकिन मेरी बात से आपको क्या समझ आया, मेरी बात आपको अच्छी लगी नहीं लगी, या आपका कोई और विचार हो इस पॉइंट के बारे में, तो वो सब आप मुझे बताया करो कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करती हूँ सबके कमेंट्स पढ़ने के, उनको रिप्लाई और हार्ट देने के। तो प्लीज़ कमेंट करते रहा करो और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो। और आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। सबसे पहले तो कुछ साल पहले की बात है, आई थिंक 2-3 साल पहले की होगी। और हम पहले जहाँ जिस घर में रहते थे वहाँ पे ही ना कुछ लोगों ने अपने घर में ही छोटी छोटी सी शॉप खोलनी थी। आई थिंक 2-3 लोगों ने ऐसा किया हुआ था कि अपने ड्राइंग रूम में ही कुछ सामान ला के रख लिया, घर के यूज़ होने वाले डेली यूज़ वाले आइटम, चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए। तो क्या है ना, घर में बैठे बैठे ही अपना थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहे हैं इस टाइप का। तो हम लोग भी यूज़ कर लेते थे, क्योंकि मार्केट जो था वो थोड़ा दूर पे था। जब ज़्यादा सामान लाना है, पूरे महीने का राशन लाना है, तो ऑफ कोर्स बाहर से ही आता था, मतलब बड़ी शॉप से आता था, दूर से। लेकिन थोड़ा बहुत कभी जैसे कुछ एकदम से ज़रूरत पड़ गई तो पास से ही ले लिया। तो ऐसे हम भी जाते थे। तो एक घर था जिसमें एक फीमेल थी जिनके 2 बच्चे थे, और उनके बच्चे आई थिंक रहे होंगे जैसे कि 8th क्लास में एक था और दूसरा 4th या 5th क्लास में था। इतने बड़े बच्चे थे। तो हस्बैंड एक बार गए उनसे कुछ सामान लेने, और उनको क्या पता कि इनकी क्या एज है क्या नहीं। और वो थोड़ी ना हेल्दी सी थी, साड़ी पहन के रहती थी, और मतलब कैसे बताऊँ, मतलब एज उनकी लगती थी थोड़ी, मतलब 40-45 के आसपास। और हो सकता है शायद ना हो, लेकिन बहुत सारी फीमेल होती हैं ना जो लगती हैं थोड़ी फेस से एजेड लगती हैं। तो ऐसा कुछ था उनका। तो हस्बैंड ने ना उनको आंटी बोल दिया। उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में होगी ये बात। और नेक्स्ट टाइम जब मैं गई उनके साथ, हस्बैंड के साथ, मैंने उनसे सामान ले लिया और वो ना जोड़ रही थी, तो हस्बैंड ने पीछे से बोला कि आंटी कितना हुआ। तो उस पे ना वो गुस्सा हो गई बहुत, और बोलती है मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? आंटी लगती हूँ मैं एक बार पहले भी मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे आंटी बुलाया था, तब मैंने जाने दिया, और अब फिर तुमने मुझे आंटी बुलाया। तो मैंने कहा कि मैंने मामले को शांत करने की कोशिश करी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गलती से बोल दिया। तो हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे क्या पता आपकी एज क्या है क्या नहीं, और मैं तो ऐसे बोलता हूँ तो मैंने बोल दिया। कहती है नहीं, मुझे आंटी नहीं बोलने का, मुझे भाभी बोलो या दीदी बोलो। तो इस पर हस्बैंड ने बोला कि अरे ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ना है कि दीदी भाभी बोलना है? और उन्होंने कहा मुझे आपसे लेना ही नहीं सामान, मतलब ऐसे करके थोड़ी हो गई बहसा बहसी सी। तो और मुझे बहुत फ़नी लगा वो पूरा सीन। एक तो मैंने हस्बैंड को आकर समझाया कि क्या हो गया, बहुत सारे लोग आंटी वर्ड को एज से जोड़ देते हैं कि हमें एज शेम किया जा रहा है। और ऐसा देखा जाए तो आंटी वर्ड भी एक तरीके से इंग्लिश वर्ड है कि हम किसी को बुआ चाची इस तरीके से कुछ जो हिंदी में बोलते हैं उसका इंग्लिश वर्ड आंटी आ गया है। और जो कम एज के लोग हैं उनको दीदी या भाभी कुछ भी बोल दो। तो मैंने कहा तुम बोल देते ना दीदी या भाभी, तुम भी ना पूरे अड़ जाते हो। तो वो ऐसा ही कुछ मैटर हुआ उस टाइम। तो मैंने हंसी हंसी में निकाल दिया, लेकिन मुझे बड़ा वो फील हुआ कि ठीक है, अगर किसी ने बोल भी दिया तो उसको इस तरीके से गुस्सा करने की क्या बात है। आप प्यार से भी बोल देती कि अरे भैया ऐसे आंटी मत बोला करो, मैं तो तुम लोग की एज की हूँ, और मुझे ऐसे दीदी या भाभी बोल दो। तो मतलब अगर वो प्यार से बोलती तो शायद हस्बैंड भी समझ जाते। मेरे हस्बैंड का वो थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि उनसे कोई अकड़ के बात करे तो वो भी अकड़ू बन जाते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। प्यार से बोलोगे तो 10 काम कर देंगे। तो वो तो बात मैंने फ़नी वे में निकाल दी। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि एक्चुअली वो गलत नहीं थी अपनी जगह पे, वो फीमेल भी। हमारे मतलब समाज में ऐसा हो गया है कि आंटी वर्ड को एज शेमिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, और किसी को मतलब उसकी एज के लिए कि तुम बड़ी एज के उसे जताना हो तो उसको ज़बरदस्ती टॉन्ट मारने के लिए आंटी बोल देंगे, ताकि दूसरे इंसान को बुरा लगे। या मेल्स के साथ भी ऐसा होता है कि अंकल बोल देंगे, तो दूसरे इंसान को भी बुरा लगता है कि मेरी एज है कोई ये अंकल वाली या आंटी वाली। तो इसलिए ये जो वर्ड हैं ये काइंड ऑफ लाइक ट्रिगर्ड वर्ड हो गए हैं कुछ लोगों के लिए, आंटी कहलाना या अंकल कहलाना। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो वर्ड्स हैं वो एक इंग्लिश वर्ड ही है। जैसे कि अंकल जो है वो हमारे यहाँ हिंदी में चाचा हो गया या मामा हो गया, इस तरीके के रिश्ते वाले लोगों को हम अंकल बोलेंगे इंग्लिश में। और हिंदी में जैसे बुआ हो गया या चाची हो गया, मौसी हो गया,
उनको हम बोलेंगे। तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। जैसे कि मैं हूँ, मैं इस एज में, अब अभी की बात नहीं करती, चलो और पहले की बात करती हूँ। जैसे कि मैं जब 10-15 साल की थी, तभी भी मैं बहुत सारे लोग बच्चों की बुआ बन गई थी, तो वो मुझे बुआ ही बोलेंगे ना, या मासी बन गई थी तो मासी ही बोलेंगे। अब उसको अगर हम इंग्लिश में देखा जाए, जैसे कि मेरा कोई कज़न वगैरह होता जो बाहर फॉरेन कंट्री में रह रहा होता, तो वो मुझे आंटी बोलता। तो इसमें इतना बुरा मानने वाली तो कोई बात है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम इन वर्ड्स का गलत तरीके से यूज़ करते हैं और सामने वाला या फिर इन वर्ड्स को गलत तरीके से ले लेता है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि ये इतने प्यारे से वर्ड हैं, आंटी एंड अंकल रिश्ते वाले ही वर्ड हैं, और हम इनको गाली जैसा ना तो बनाएं और ना ही इनको इस तरीके से लें और ऑफेंड हो कि बुरा बोल दिया। अरे मेरी बेटी के स्कूल में अगर मैं जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो उसके साथ खेलते हैं हमारे सोसाइटी में या उसके स्कूल में जो मुझे मिलते हैं, वो भी मुझे आंटी ही बोल देते हैं। अब ऐसे तो मैं भी बुरा मान जाऊँ, मेरी कोई आंटी वाली एज है, खबरदार जो मुझे आंटी बोला तो। और कितने बच्चे ऐसे भी थे, जब हम सोसाइटी में जाते थे, हमारी जैसे पुरानी सोसाइटी में, तो उसमें लड़कियां थीं बड़ी बड़ी, मेरे बेटी के एज के कम बच्चे थे, बड़ी बड़ी लड़कियां ज़्यादा थी जिनके साथ वो खेलती थी। तो वो बोलती थी आप आंटी जैसी तो लगती नहीं हो, हम आपको दीदी बोलेंगे, तो वो मुझे दीदी बोल देती थी। तो आई वॉज ओके विद एवरीथिंग कि चलो ठीक है ना, क्या हो गया, क्या इतना बड़ा मैटर हो गया। तो मैं बाकी आप लोग को भी यही बोलना चाहूँगी कि आंटी और अंकल जैसे वर्ड्स को लेके इतना ऑफेंसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको पता है कि आंटी कह के आपको चिढ़ाने की या आपको एज शेम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप मत चिढ़ो ना, आप अपना पर्सपेक्टिव सुधार लो। एक बहुत ही ऐसा वाक़या हुआ था, जैसे कि बिग बॉस जो लोग अगर देखते होंगे, तो उसमें ना करण कुंद्रा ने शिल्पा की जो सिस्टर हैं शमिता शेट्टी, हाँ, उनको, शमिता शेट्टी को करण कुंद्रा ने बोल दिया था ए आंटी ऐसे करके। तो मतलब आप यूज़ ही कर रहे हो उस वे में, और जो दूसरी फीमेल है वो भी उसी वे में ले रही है कि अरे इसने मुझे आंटी कैसे बोल दिया। तो बस उसी सब सिनेरियो की बात करी थी। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे बताना आपका क्या टेक है इस बारे में, और कोई मुद्दा, कोई बात, कोई ऐसी ही टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो मैं बात करूं, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अभी मैं चलती हूँ, देखते रहो मेरी वीडियोस ऐसे ही, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को आगे ऐसे ही देखते रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।